हाँ सर जी, बिहार है। Yes, ओके, तो sir. फिर हाँ, मेघना, so do you have any idea about the Zoom app? Sir, I have downloaded it from the Play Store. ओके ओके, तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, आपको जूम ऐप चलाना आता है? अभी कभी चलाया इससे पहले? Yes, sir. अच्छा, तो मतलब कमेंट्स करना आता है आपको, एंड ये सारी चीजें आती हैं आपको, माइक ऑन करना ऑफ करना, है ना? Yes, sir. ठीक है, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं इतना बेसिक सा? सचिन? यस सर। ओके सचिन, क्या जूम ऐप पहले चलाया है तुमने? यस सर। तो मतलब ये सब चीजें हमारे पास क्लियर है ना? मैसेज करना, कमेंट्स करना, ये सारी चीजें आती हैं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाले और जूम ऐप पर ये जो फीचर्स हैं, कमेंट्स करने वाले या फिर माइक ऑन ऑफ करने वाले, इनको बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि इंटरेक्शन जो हमें करना होगा सिर्फ हमारे पास यही एक साधन है, समझ रहे हो, माइक के द्वारा या कमेंट्स करने के से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेकर, इसमें सबसे पहली बात, सबसे जरूरी है आप लोगों की सेफ्टी, और साथ ही साथ जरूरी है आप लोगों की पढ़ाई का एक कंटिन्यू बनाए रखना। ठीक है, जिसके लिए हमें इतने बेसिक एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आपका नेट कनेक्शन, ठीक है, आपकी जो माइक की प्रॉब्लम्स कभी अगर आती हैं तो आप उनको कभी भी बढ़ने ना दें, आप उनके लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, आपके नेट कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन का ध्यान रखें आप। ठीक है, लो लाइट पे रखें जिससे कि आपकी आंखों में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, सो आई थिंक आप ज्यादा जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, मोबाइल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि आप सब होशियार हो। ठीक है, तो जैसा आज हमारा पहला दिन है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज संचित जैन, यू कैन कॉल मी एस जे सर। ठीक है, एस जे, एंड आई हैव डन द मास्टर्स ऑफ फिजिक्स फ्रॉम IIT दिल्ली। ठीक है, एंड नाउ आई एम द फिजिक्स फैकल्टी इन द JKS क्लासेस। सो वेलकम टू ऑल इन दिस फैमिली, JKS फैमिली। ठीक है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आपका इन द कमिंग 2 years। ठीक है, एक बहुत लंबी जर्नी है। जेई का जो सिलेबस होता है काफी होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और ओके, यहाँ पर कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं, जैसे रुद्रांश, रुद्रांश जुड़ा हुआ है अभी। रुद्रांश? यस सर। ओके, सो आपको भी जूम ऐप का पूरा आइडिया है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि ये 2 साल में जो सिलेबस हम करेंगे, ठीक है, तो मैं फिजिक्स क्लासेस के बारे में बता दूं आपको, जो मेरे साथ आपका इंटरेक्शन होने वाला है इन कमिंग 2 years। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं और सामने से कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहे। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप क्लास को आगे मत बढ़ने देना। मैंने अगर कोई भी लेटर लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख दिया जो आपको समझ में नहीं आया, भले वो इंग्लिश का हो या किसी भी चीज का हो, ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जो भी मैंने अक्षर लिख दिया, अगर वो आपको नहीं आया समझ में, तो दैट मीन्स नहीं आया, मुझे वो सीखना होगा। समझ रहे? तो उसके लिए सारी क्लास को होल्ड पे डालना पड़े, डाल देना। ठीक है, किसी की कोई परवाह मत करना कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में या कौन क्या सोचेगा। यहाँ पर कोई इज्जत और बेइज्जत वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट विल बी द एटमोस्फियर ऑफ द फिजिक्स क्लास। ठीक है, मैं यही चाहूंगा, और यही चाहूंगा तुम्हारे लिए कि तुम सारी क्लासेस में इसी तरीके का एटीट्यूड रखो। ठीक है, कि कोई भी डाउट जो है वो मन में नहीं होने चाहिए घर पर। मतलब जब आप क्वेश्चंस लगाओ तो आपको थ्योरी में कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। हालांकि क्वेश्चन लगाते वक्त आएंगे डाउट, लेकिन जब तुम यहां से निकलो, ये सब चीजें जब देखकर जाओ, तो कम से कम तुम्हें इतनी फील होनी चाहिए कि चलो जो हमने पढ़ा कम से कम वो तो समझ में आया। अब क्वेश्चंस लगाएं और नहीं लगे तो भी नहीं घबराना है, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें
डिस्कशन के बाद ही सीख पाते हैं, समझ रहे हो? तो ये दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। बहुत जल्दी हताश नहीं होना है और बहुत जल्दी खुश भी नहीं होना है कि एक टेस्ट दिया, बहुत अच्छे नंबर आ गए तो फिर हमने एफर्ट्स अपने डाउन कर दिए। आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है किसी चीज से, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, ठीक है? दिस इज अ फ्लक्चुएशन ग्राफ, यहाँ पर चलता रहेगा। और मैं ये बात इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि टोटल 25 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट स्टार्ट करते हैं जेई की तैयारी करना। बीच में कुछ समय ऐसा आता है कि उनसे हैंडल नहीं होती चीजें, ठीक है? तो वो लीव आउट करते हैं। और अगर मैं बिल्कुल इफेक्टिव कंपटीशन की बात करूं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो प्योर पूरे हार्टली आप कंपटीशन में बैठते हैं, तो वो आई थिंक 4 to 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे मन से बैठते हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग घबराकर इस जेई जैसे जो अच्छे सिलेबस को छोड़कर निकल जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, ठीक है, वो कहीं के भी नहीं रह पाते फिर, ठीक है? वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो भटकते ही रहते। इसलिए सबसे पहले आपका माइंड सेटअप जरूरी है, आपका एटीट्यूड जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कोई भी दिक्कत आए, कितना ही डिप्रेशन में क्यों ना चले जाऊं, मुझे अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखना है, ठीक है? भले ही कछुए की चाल से चलना पड़े, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है? कुछ भी करके आप मुझे परेशान करिए, ठीक है? कोचिंग में फोन लगाइए, बात करिए टीचर्स से, लेकिन कभी भी इस तरीके का डिसीजन मत ले लेना कि आपने परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी या फिर आपने जेई का सिलेबस करना ही छोड़ दिया, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। सौरभ, माइक ऑन करोगे सौरभ? यस सर। सौरभ कहाँ से हो? मथुरा, ग्वालियर? सर मथुरा। मथुरा, ओके। सौरभ, तो रिजल्ट आ गया 10th क्लास का? यस सर। क्या रहा? 95% सर। बहुत अच्छी बात है, तो वेरी नाइस, ठीक है? तो सभी बच्चे जरा बताएंगे अपने अपने परसेंटेज। सौरभ का तो मैंने सुन लिया। रुद्रांश, मेघना? सर 92%। यस सर। वेरी गुड। रुद्रांश कितने रहे? सर अभी तो सर 96.6 है, थोड़ा अभी रीचेकिंग में डाला है। कमाल, बहुत अच्छे परसेंटेज है, कोई बात नहीं, रीचेकिंग करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, तब भी अच्छे हैं। सुहानी, सुहानी सिंह? सुहानी सिंह जो नाम आ रहा है, वो अपना माइक ऑन करें। ओके। हेलो। हाँ सुहानी, तो मेरी 90% आई थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सचिन, सचिन तुम बताओ यस सर। क्या रहा स्कोर? सर 92.8। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आई थिंक बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है 11th क्लास में, तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, ठीक है? और हम कुछ इस तरीके का माहौल बनाएंगे क्लास में कि एक फ्रेंडली जोन रहे, समझ रहे हो? लेकिन पढ़ाई के लिए उतना ही सिंसियर होना चाहिए, सिंसियरिटी बने, समझ रहे हो? तो हम एक तरीके का माहौल बनाएंगे, बहुत अच्छा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के कारण सारी चीजें संभव है, ठीक है? आप टीचर्स से 24 घंटे कनेक्टेड रहोगे, देखो तुम्हें जो डाउट्स आएंगे तुम फटाफट अपने ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, यार हमें भेज सकते हो, ठीक है? तो आपके डाउट्स में कोई ज्यादा डिले नहीं होगा किसी भी तरीके का, ठीक है? और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है? लाइव क्लास मिलेगी, देन आपको सारी चीजें जो है वो इंस्टेंटेनियसली मिल रही है, मतलब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके को अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव भी है, ठीक है? आप लोग आपस में भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, कभी भी किसी से भी, तो आपस में डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ओके, सो यू ऑल आर गुड इनफ, ठीक है? एंड आई थिंक दैट यू आर द बेस्ट फॉर द जेई सिलेबस एंड यू ऑल कैन डू वेरी वेल, ठीक है? ये आइडिया लग गया है मुझे। और रही बात परसेंटेजेस की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम बात करोगे तो परसेंटेज मैं जो जज करता हूं परसेंटेज के बेसिस पे, वो मैं सिर्फ यही जज करूंगा कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी 10th क्लास में कि आपके पास ये एकेडमिक सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको करना है, तो आपने जिस तरीके से टाइम इन्वेस्ट किया है वही आपके परसेंटेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
इसका मतलब है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी एकेडमिकली उसको आपने बखूबी निभाया है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपके परसेंटेज से इतना ही जज किया है, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तो मैं सिर्फ इतना मान के चलूंगा कि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड देन एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप में से किसी को भी कुछ नहीं आता, ठीक है। वो बात अलग है कि किसी को कुछ आएगा या नहीं आएगा वो उसके ऊपर है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि किसी को कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जरूरी है मैथमेटिक्स में अच्छा होना, और मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए, कुछ चैप्टर्स का कुछ बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास होगा मैथमेटिक्स का तो हम फिजिक्स बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ बेसिक मैथमेटिक्स। This is our first topic that we are going to discuss, basic mathematics, ठीक है। So basic mathematics किसमें? In the physics। फिजिक्स के लिए क्या जरूरी है, कितनी मैथमेटिक्स आना जरूरी है। हालांकि वो बात अलग है कि मैथमेटिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है तुम्हारे उसमें जेई के सिलेबस में, और फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे स्टार्ट करनी होगी मैथमेटिक्स, और उसमें भी वो पार्ट देखने होंगे जिनके जिनके बिना हम फिजिक्स पढ़े तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स की अगर हम बात करें तो दिस चैप्टर इंक्लूड्स सम बेसिक नॉलेज ऑफ basic knowledge of mathematical chapters, okay, which are necessary या मैं कहूं essential, which are essential to study physics, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, जरा समझना इस चीज को। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? देखो यहां सिर्फ हम सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी करेंगे अपनी पर्सनैलिटी का, समझ रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हम सब्जेक्ट ही पढ़ते जा रहे हैं, हाँ बस इक्वल टू एटी और इक्वेशन सॉल्व कर दी, आंसर निकाल दी। हमें अपने चारों तरफ अपने आप को एक इस तरीके से स्टेब्लिश करना है कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता जाए। तो ये लाइन का मतलब समझ रहे हो, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, समझ रहे हो। नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के लिए एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक। अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? मैथमेटिक्स। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है भाई, आप चीजों को मेजर करते हो, तो आपको उनको रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो नंबर्स काय में आ गए? मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स क्या है? इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, एंड फिजिक्स क्या है? विच डिस्क्राइब्स द नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ये बात सही है कि जैसे बिजली कड़कती है बादलों में, पर कितनी ज्यादा कड़कती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी अमाउंट कितना है, ये चार्ज का जो फ्लो हुआ है, वो सारी चीजें मेजरमेंट में आ जाती हैं। और मेजरमेंट ही क्या है? फिजिक्स। लेकिन मेजरमेंट को शो करने के लिए क्या लगेगी? मैथमेटिक्स। या मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या लगेगी? मैथमेटिक्स। इसलिए हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो देखो, जो हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसको मैं मैथमेटिकल टूल्स भी नाम दूंगा, तो ऐसे कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम काफी सेक्शंस में बांटेंगे। चलो, तो यहां जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट
इसको रब करूंगा, देन उसके बाद बताऊंगा। ये लिख लो जल्दी से। तो लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा मैं आराम से, आप लिखो, और जब आपका हो जाए आप मुझे कमेंट कर देना। सभी लोग डन करके आप कमेंट कर देना, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। देन आई विल रब। सर एक मिनट सर, जरा प्रॉब्लम हो गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। क्या ऐसा सभी के साथ हुआ था? आप कमेंट करके बता सकते हैं या बोलकर बता सकते हो कि सर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे एंड से गलती है या आपके एंड से कनेक्शंस लॉस हो रहे हैं। इसलिए आप सभी से पूछूंगा मैं। कोई भी अगर एक बोलता है कि मान लीजिए सर मुझे आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मैं आप सभी से पूछूंगा कि सभी के साथ हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। तो किसको आवाज नहीं आ रही थी, नाम बताओ। किसका कनेक्शन लॉस हुआ था? ओके सर, अच्छा चलो ठीक है, तो ये लिख लिया है सभी ने। तो कमेंट्स करना एक बार सीख लेना। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो ये जो 3 डॉट्स दिखते हैं आपको मोर में जाके, इसमें आपको कमेंट्स का ऑप्शन भी मिलेगा, रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा। तो डन लिखने की जगह आप हैंड रेज भी करना, थंब राइज कर सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप माइक ऑन करके बिंदास होकर एक बार पूछ सकते हो अपने डाउट। ठीक है, अब जरा इस चैप्टर में, हाँ बोलो। सर आपने अभी सर कुछ टाइम पहले कुछ बताया था सर, एक बार फिर बता दीजिए। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो? तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ चीजें मैथमेटिक्स की देखेंगे जो कि फिजिक्स के लिए यूजफुल है, एसेंशियल है। ठीक, ओके। तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं मैथमेटिक्स के जो हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? तो मैथमेटिकल टूल, तो ये देखो कौन कौन से टूल्स हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। और कईयों टूल्स के बारे में आपको पता है, कुछ टूल्स के बारे में आपको नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए पहला टूल सिंपल सा होता है अलजेब्रा, ये आपको पता होगा। लेकिन अलजेब्रा में हम क्या क्या देखेंगे? अलजेब्रा में हम देखेंगे सम कॉमन फॉर्मूले जो अलजेब्रा में यूज होते हैं। हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम। थर्ड चीज जो देखेंगे हम, वो देखेंगे बाइनोमियल। ये चीज आपने नहीं सुनी होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये अलजेब्रा जो सेक्शन है ये हमें देखना होगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन। ठीक, दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा सेक्शन है बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन द ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें फिजिक्स में भी कई बार जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। तीसरी जो चीज हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, तीसरी चीज दैट इज ग्राफ्स। तीसरी चीज ग्राफ्स क्या होती है? दैट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या मैं ये कहूं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू show the variation of one quantity with other. तो दूसरी क्वांटिटी के साथ पहली क्वांटिटी कैसे वेरी करती है उसका अगर हम पिक्चर बनाएं, तो जैसे हमने ये कुछ कर्व बनाया, तो ये क्या शो करता है? दिस इज द वेरिएशन ऑफ y
विथ एक्स, कि एक्स को बदलोगे तो वाई कैसे बदलेगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो ये ग्राफ हम देखेंगे। फोर्थ, यहां लिख रहा हूं, फोर्थ जो हम देखने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम टू सिंप्लीफाई, या मैं ये कहूं टू कैलकुलेट सम टिपिकल वैल्यूज, सम टिपिकल वैल्यूज, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। ग्राफ्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होगा, एलजेब्रा के बारे में होगा, पर एलजेब्रा में भी बायनोमियल एक्सटेंशन के बारे में नहीं जानते होंगे। अच्छा, फिफ्थ जो चीज हम पढ़ेंगे, ये काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ है, दैट इज द कैलकुलस। इसको बोलते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस जो है वो दो हिस्सों में पढ़ी जाती है, ठीक है, दो पार्ट्स में पढ़ी जाती है। एक को बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और एक को बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। समझ रहे हो, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जो पढ़ते हैं ये क्यों यूज होती है, ये यूज होती है टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज। कोई क्वांटिटी कितनी रेट से चेंज हो रही है उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का कहां यूज होता है, टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व। ग्राफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है इंटीग्रल का यूज। मतलब जैसे ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ y और x के बीच का जो हमने बनाया है, ये कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है वो हम इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कैलकुलस बहुत ही महान साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, मतलब बनाई थी, दैट इज न्यूटन। समझ रहे हो, न्यूटन, सर न्यूटन ने कैलकुलस का डिस्कवरी की थी, मतलब कैलकुलस बनाई थी। जिस तरीके से अभी कोरोना चल रहा है उसी तरीके से यूरोप में, ठीक है, एक प्लाग फैला था, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, और उसी समय वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था, ठीक है। तो जो न्यूटन थे वो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे। न्यूटन को 7 मंजिल नीचे किसी लैब में बंद कर दिया था जिससे कि उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनको कुछ ना हो पाए। लेकिन उसी समय इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, न्यूटन के साथ इंसिडेंट हुआ था एप्पल वाला, कि एप्पल जब नीचे गिरा था, ठीक है, तो उनके पीछे लग गए थे न्यूटन की एप्पल कैसे नीचे गिरा। तो ग्रेविटी, जिसको आज हम ग्रेविटी बोलते हैं, उसको समझने के लिए न्यूटन ने मैथमेटिक्स में ये पूरी ब्रांच डिस्कवर कर दी, कैलकुलस। एक नई चीज बना दी मैथमेटिक्स में। क्यों कर दी, ये कैलकुलस की जरूरत कहां पड़ी उन्हें, जिस तरीके से हमें एरिया निकालना पड़ रहा है ना, यहां पर न्यूटन को अर्थ के मास की जरूरत पड़ रही थी। तो जैसे तुम स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हो 4/3 πr³, कभी सोचा है तुमने ये कहां से आया है? ये चीज आई है इंटीग्रेशन से, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन से, जो किसने बनाई है, न्यूटन। तो अर्थ के मास की जरूरत पड़ रही थी, मून के मास की जरूरत पड़ रही थी, तो यहां से उन्होंने सब चीजें निकाली। एंड जो जी की वैल्यू आती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिना इंटीग्रेशन के वो आ नहीं सकती। तो न्यूटन इतने इंपॉर्टेंट थे। और आज भी देखो तुम, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, इनके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे। और एक कमाल की बात बता देता हूं तुमको, मैथमेटिक्स में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, कभी सुनोगे भी नहीं कि किसी मैथमेटिशियन को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिलते हैं
फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में या कोई दूसरी सब्जेक्ट्स में। मैथमेटिक्स सिंपल एक लैंग्वेज है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगेगी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि यहाँ मेजरमेंट का काम रहता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नया नहीं होता जिसको डिस्कवर किया जा सके, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन फिजिक्स में नई थ्योरीज होती हैं जिनको डिस्कवर किया जाता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में थ्योरीज तो हो सकती हैं, जैसे ये थ्योरी है कैलकुलस की, पर कोई नई डिस्कवरी नहीं। अच्छा, ये 5 हमने देख लिए। इसके बाद जो छठवां आता है, छठवां जो है मैथमेटिकल टूल, जो 6th टूल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, डील विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीजन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में सभी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। कोई बताएगा क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज? which have magnitude and Magnitude and direction direction both. वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन कौन था? मेघना और नाम बताओ। सचिन। सचिन, वेरी गुड। चलो, तो वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द 6th मैथमेटिकल टूल, ठीक है। तो ये 6 पार्ट्स में हमने पूरे मैथमेटिकल टूल्स को तोड़ दिया, ठीक है। अब हम लाइन वाइज लाइन एक एक करके सारे टूल्स को देखेंगे। सभी ने लिख लिया है या किसी का कुछ रह गया था? बिल्कुल फ्री होकर मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर कुछ रह गया या कुछ भी चीज अगर तुम्हें लग रही है कि हाँ ये मिस कर गया तो बता सकते हो। जैसे कि अभी किसी ने बताया था कि सर मेरा नेट कनेक्शन चला गया था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताना जरूर जिससे हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। चलो हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा दूं। सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे। जैसे हम क्लास में नहीं पूछते कि हटा दूं तो सब लोग बोलते हैं यस सर, तो उसी तरीके से मैं चाहूंगा यहाँ पर भी कि आपके नाम जो है ना डिस्प्ले होते रहे। जैसे मेघना ने बोला है, सुहानी ने बोला है, इससे होता क्या है कि तुम लोगों के नाम भी याद हो जाएंगे और एक इंटरेक्शन भी बनेगा। ओके सचिन, रुद्रांश, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो अब हम लाइन वाइज लाइन देखेंगे। सबसे पहला जो मैथमेटिकल टूल है, सबसे पहला वो हमारा कौन सा था? दैट इज अलजेब्रा। सो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, और अलजेब्रा में भी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो थे सम कॉमन फॉर्मूले। तो सम कॉमन फॉर्मूले यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर। तो भाई सम कॉमन फॉर्मूले अगर हम देखें तो पहला फॉर्मूला जो बिल्कुल कॉमन सा होता है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी को याद होगा, कोई बताएगा? So a square plus b square plus 2ab. मैं समझ गया, सारे लोगों को याद है। हो सके तो माइक ऑन अवॉइड करना, अगर कमेंट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि माइक जब तुम ऑन करोगे ना तो तुम्हारी जो स्क्रीन है वो चली जाती है, वो जो बोलने लगता है ना उसके पास आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन डिस्टर्ब ना हो। कमेंट्स करोगे तो स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। तो अवॉइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है तभी माइक ऑन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो सभी को याद रहता है, पर ये कई बार भूल जाते हो कि ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है a प्लस बी का मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तब
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आता है, और इसको मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम जेई स्टूडेंट्स हो, तो जेई स्टूडेंट्स को ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए, समझ रहे हो? अगर ये चीज दिमाग में नहीं आ रही और सिर्फ ये दिमाग में आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके डेरिवेशन पार्ट में दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? तो मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। तो जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछा, देखो सोच का ही कितना डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अगर मैं तुमसे इस वाले का फॉर्मूला पूछता हूं तो देखो तुम लिखोगे इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और जब तुम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ठीक है, अब अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो देखो मैं जेई की अप्रोच बता रहा हूं कैसे सोचना है। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है और मुझे ये चाहिए और मुझे ये कुछ भी नहीं आता, तो क्या मैं यहां से यहां डायरेक्ट पहुंच सकता हूं? सोच कर देखो, अगर मुझे सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है और मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो क्या इस फॉर्मूले से यहां तक पहुंच सकता हूं? कैसे पहुंच जाएंगे? यहां से यहां अगर मेरे को डायरेक्ट पहुंचना है तो मैं रिप्लेस करूंगा, b को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस बी से। समझ रहे हो? तो जब मैं b को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो देखो क्या बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां b को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा, क्या बन गया, देखो माइनस 2ab। माइनस बी को यहां करूंगा तो ये तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपन। ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूं ना, ये बेसिक चीजें के लिए ही बता रहा हूं, लेकिन ये हाईफाई चीजों में भी लगती है। तो मैं आपको चाह रहा हूं कि आप अपनी जो दिमाग के घोड़े हैं वो इस तरीके से भी अब चलाना स्टार्ट करें। समझ रहे? थर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आएगा, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब। कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं स्पीड में, बताओ जल्दी। चलो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कमेंट्स करने में, मैं समझ रहा हूं, टाइम टेकिंग है। इसका फॉर्मूला आएगा कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, और इसको जब हम पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या बनेगा 3a स्क्वायर बी एंड प्लस क्या बनेगा 3b स्क्वायर ए। एक ही बात है। ठीक है, और फिफ्थ, अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब करता हूं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी एंड प्लस का 3b स्क्वायर ए। तो देखो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है और तुम कहीं अगर कंफ्यूज हो रहे हो ए माइनस बी के फॉर्मूले में, तो तुम इधर b को माइनस बी से रिप्लेस कर देना, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज द फिफ्थ। सिक्स्थ फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिससे पूछा जाए वो बताएगा। चलो पहले तो जिन जिन से पूछा जा सकता है वो अपने नाम कमेंट में करेंगे, मतलब यस यस करके भेजो, जो जो बता सकता है। मेघना बता सकती हैं, सौरभ वेरी गुड, और सिर्फ 2 लोगों के कमेंट्स आए हैं। सौरभ माइक ऑन करके बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी वेरी गुड। चलो माइक ऑफ कर सकते हो अब तुम। वेरी गुड सौरभ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
अगर याद नहीं रख सकते तो फिर देखो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब ये फॉर्मूले लिखने के बाद मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, तो पहले ये लिख लो और फिर मुझे डन करके कमेंट करो। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं जो थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होते रहते हैं कहीं ना कहीं। अब जरा देखो, मैं जो 7th फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं वो लिखवाने जा रहा हूं a माइनस बी का इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी एंड a इंटू बी। सो कितना आएगा जरा देखो ध्यान से, बाय, अब देखो कैसे लिखेंगे, सिंस a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। ठीक है, सो ये अगर इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2, पुट द सेकंड इक्वेशन इन 1। तो जब मैं 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास a माइनस बी क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ab एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 2ab। तो जो फाइनल फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। सो मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, और कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, तो यहां पर 2 स्टेप बहुत जरूरी हैं, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप। ठीक है, और ये तीसरा, तो दैट्स वन इज 7th। ये 7th फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कई बार बहुत बार यूज होगा, इसलिए बहुत चीजों का ध्यान रखना है। चलो, अब जरा देखो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 and a into b equal to 6, then find the following expression values। ठीक है, कौन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस की वैल्यूज बतानी है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a इंटू बी इक्वल टू 6 है, तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो है बहुत ही सिंपल सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ई वाला जो है एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ a इज लेस देन b, और जो f है दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इफ a इज ग्रेटर देन
इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। अगर हमें क्या दिया है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है एंड a इंटू बी की वैल्यू 6। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको दूसरा क्वेश्चन करना होगा जो मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले। तो क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, दैट इज 15 सेकेंड्स, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। जैसे ही क्वेश्चन लिख लो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 5 एंड a इंटू बी की वैल्यू 6, ठीक है। सो पहला हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, इसका क्या सॉल्यूशन होगा देखो। बाय द फॉर्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो यहां क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी की वैल्यू 6, तो ये बनेगा 25 और यहां से ये बनेगा 12, तो यहां से ये आएगा 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13। तो ये वैल्यू मिल गई हमें किसके बराबर, 13 के बराबर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो बाय द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। यहां पर हमें a प्लस बी तो पता है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू नहीं पता, जिसकी मदद से हम ये नहीं निकाल पा रहे हैं। सो अब मैं a माइनस बी के लिए क्या लगाऊंगा, फॉर द a माइनस बी वी अप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab। सो ये कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 4ab, a इंटू बी कितना है 6। अच्छा, अब देखते हैं आप लोग कितना जानते हो। तो दिस इज 25 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 1, रूट 1। रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करो। रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बहुत बढ़िया, यही तो अंतर आ रहा है। अब तुम बड़े हो रहे हो। हाँ मेघना माइक ऑन करो। Yes, sir. मेघना वेरी गुड, प्लस माइनस 1 कैसे सोचा मेघना? सर अंडर रूट को जब हम ओपन करते हैं तो सर उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू होती है, एक बिल्कुल। +1 और माइनस। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग इसको अपने नोट बुक में एक नोट कर लें कि जब भी अंडर रूट को खोला जाता है 2 वैल्यूज निकलती हैं, समझ रहे हो, प्लस माइनस 1। सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर इफ वी टेक a माइनस बी इक्वल टू +1, तो आंसर क्या आएगा, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 5 इंटू +1 यानी इक्वल टू +5। और अगर हम दूसरा ले लें, इफ वी टेक -1, समझ रहे हो, तो फिर आंसर कितना आएगा, -5। सो इफ वी टेक a minus b that is equal to -1, then a square minus b square की वैल्यू कितनी आएगी, 5 into -1 that is equal to -5। सो अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो इसके आंसर 2 आएंगे, इसके आंसर 2 आएंगे। +5 is also answer and -5 is also answer।
तो इसका आंसर आएगा +-5। ये बात याद रखिए, अगर आपने +5 आंसर दिया तो भी गलत है, -5 दिया तो भी गलत है, आपको दोनों आंसर देने हैं +-5। नोट करो पहले इन सब चीजों को, दोनों क्वेश्चंस को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा, किसी को क्लियरली विजिबल ना हो या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल ना हो तो बता सकता है, ठीक है। आप लोगों का कोई सजेशन हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, आप फैकल्टीज को बता सकते हैं, मैनेजमेंट को बता सकते हैं, प्रेम सर, राजू सर, सब आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स को बताना है, समझ रहे हो, छुपाना नहीं है। चलो हटा रहा हूं मैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हो, तो अब तो सारी चीजें आपके अप्रोच में है, ठीक है। चलो, तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर +-5 आया। अब हम सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में क्या था। तो सी पार्ट में निकालना है हमें a³ + b³। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो बाय फॉर्मूला कौन सा, a + b का होल क्यूब, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, a³ + b³ + 3a² + 3b², या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो 3ab बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, a + b। तो a + b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब, दैट इज a³ + b³ प्लस ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इंटू 5। So 5³ that is equal to 125, that is equal to a³ + b³ प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90, 18 into 5। So 125 में अगर मैं 90 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा यहां से 85, that is equal to a³ + b³। दिस इज आवर आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा सी पार्ट। डी पार्ट पूछा गया a³ - b³, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बहुत ही सिंपल सा, अगेन बाय द फॉर्मूला a³ - b³ कैसे निकालें, फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab और a - सर b। हाँ बोलो सर वो सर सी के आंसर 35 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, 35 बिल्कुल सही, 35। अच्छा ये देखो, अब a³ - b³ के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ सिंस a - b कैन बी +5 और -5, ठीक है। सो 2 आंसर्स कैन बी फाउंड आउट, ठीक है, कैन बी गिवन फॉर दी +5। अगर हम +5 लेते हैं तो क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस में, ठीक है, वैसे प्लस साइन लगाते नहीं है लेकिन मैं प्लस साइन जानबूझकर दिखा रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल टू a³ - b³, ठीक है, -3 into 6 और दैट इज +5। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो a³ - b³ मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो ये होगा 125, ये हो जाएगा 90। सो 125 और 90 कितना हो गया, जल्दी से बता दो, नहीं बताओगे, 215। बिल्कुल 215। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं। और अगर मैं -5 लेता हूं तो ये बनेगा -5 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a³ - b³ -3 into 6 into -5। यहां से जो मिलेगा a³ - b³ वो कितना मिलेगा भाई, -125 में -35। बिल्कुल माइनस का 35।
तो देखो दोनों आंसर पॉसिबल, एक ये आंसर है, एक ये वाला आंसर, दोनों ही पॉसिबल है। नोट करेंगे इसको जल्दी से। अगर तुमने प्लस 215 आंसर दे दिया तो गलत, -35 दे दिया तो गलत। तो मल्टीपल में क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। मैं आपको थोड़ा सा जेई के बारे में, यानी जेई का जो पैटर्न है उसके बारे में समझाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन, कि आपको कितना सोचना है। समझ रहे हो? कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी स्किप कर गए तो आंसर गलत हो जाएंगे, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही हो जाए मुझे डन करके भेजना। ओके, सो ई पार्ट में हमसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इफ, जरा ध्यान देखो, बाय द फॉर्मूला a square minus b square that is equal to a plus b into a minus b। a plus b की वैल्यू कितनी है भाई? या फिर ये देखो, गिवन a plus b equal to 5, but a minus b can be have two values। इसके पास कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? कैन बी हैव टू वैल्यूज। ठीक है, a माइनस बी प्लस 5 भी हो सकता है एंड a माइनस बी माइनस 5 भी हो सकता है। दिस इज अवर केस 1 एंड दिस इज अवर केस 2। पर यहां पर कौन सा केस लेना होगा, कोई बता सकता है? नेगेटिव। बिल्कुल, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन a is less than b, a is less than b, a minus b क्या आएगा? is negative, should be negative। a minus b क्या होना चाहिए? should be negative। so a minus b अगर negative होना चाहिए, so we will take case 2। so we will take case 2। so our answer, so आंसर कैसे निकालेंगे अब, ये हम देख चुके हैं, समझ रहे हो? so आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी की वैल्यू 5 आ गई और a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है? दैट इज -5। तो क्या बनेगा आंसर? माइनस का 25, सॉरी प्लस माइनस 1 आई थी यार, है ना? कुछ गलती तो नहीं कर गए हम? सारे आंसर्स गलत हो गए क्या? ये आंसर आएगा कितना? -5। कौन बताएगा? मेघना? यस सर। मेघना, हमने a माइनस बी की जगह +-1 रखा है या +-5 रखा है? सर 1 रखा था, +-1। बिल्कुल, तो +-1 ही रखना है सारे केसेस में, समझ गए? तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई है सभी के कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें एक ना एक केस को Yes. हटाना होगा। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से। सागर क्लियर है? नहीं, सागर नहीं, सचिन और सौरभ यस सर, समझ क्लियर में? है। यस सर। ठीक है, तो a माइनस बी के 2 केस थे, +-1, हमें a वाला केस हटाना होगा क्योंकि a छोटा है b से, तो a माइनस बी शुड बी नेगेटिव।
अच्छा, अब लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया, एफ पार्ट, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड बी इज लेस देन ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अब तो तुम समझ गए होगे कि बाय द फॉर्मूला तुम अगर देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने कहां से निकाला था, ए माइनस बी के होल क्यूब से। ठीक है, सो according to the condition a माइनस बी, ये जो कंडीशन दी गई है कि a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो इससे बड़ा है, a माइनस b शुड बी पॉजिटिव, a माइनस b शुड बी पॉजिटिव, that's why we will take a minus b is equal to +1. so ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब that is equal to a cube minus b cube minus 3 into 6 and this is +1. तो ये हो जाएगा 1 that is equal to a cube minus b cube minus का 18, तो ये कितना बन गया 19. so that is only the answer. अच्छा, पिछली बार हमने गलती कर दी थी, हमने 5 का क्यूब रख दिया था, उनको सही कर लो यार, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये बात समझ में आ रही है? हमने एक गलती कर दी थी, हमने a माइनस बी को +-5 ले लिया था, बल्कि हमारा a माइनस बी है क्या, +-1। ठीक है, पहले ये नोट कर लो जल्दी और उनको करेक्ट कर लेना। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन बता देता हूं कहां पर हम गलती कर गए। हमने वैल्यूज रखने में गलती कर दी। a माइनस बी की जो वैल्यू है वो +1 एंड -1 हो सकती है, समझ रहे, +1 एंड -1 दो केस हैं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू निकाली थी, ठीक है, सो वो आएगी +19 या फिर -19। तो देखो कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड -3ab इंटू a माइनस बी। सो +1 के लिए जब रखोगे तो ये बनेगा 1 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू 6 और ये 1, तो यहां कितना आएगा 19। और जब -1 के लिए रखोगे तो -1 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू 6 इंटू -1, तो ये कितना आएगा, दैट इज -19। ठीक है, हमने गलती कहां कर दी थी, 5 रख दिया था यहाँ पर a माइनस बी की जगह, तो यहाँ पर भी तो वो गलती हो रही थी। इसको करेक्शन कर लेना, करेक्शन करने के बाद मुझे कमेंट में कर देना करेक्टेड। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। ओके, मेघना ने कर लिया, सौरभ ने कर लिया, सुहानी ने कर लिया है, ओके, रुद्रांश ने भी कर लिया, सचिन, चलो सभी ने करेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो हमने जो सीखा ये थी फॉर्मूले से, हमने सारी वैल्यूज निकाले, समझ रहे, फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप जेई स्टूडेंट्स हो तो आपको एक डायरेक्ट अप्रोच भी आनी चाहिए। सो डायरेक्ट अप्रोच से अगर हम देखें तो देखो, लॉजिकल थिंकिंग कैसे सोचा जाए।
सिंस a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a इंटू बी की वैल्यू 6 है, so if we find the values of a and b, then we can calculate the value of every expression, the value of any expression, किसी भी एक्सप्रेशन का आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में जो इक्वेशंस बनेंगी ना, जैसे एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, काफी सिंपल इक्वेशंस बनेंगी जिनको आप डायरेक्टली सोच सकते हो। तो अगर तुम यहां से डायरेक्टली सोचो तो a इंटू बी, ऐसी दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट कितना है 6 और सम कितना है 5, तो बता सकते हो कितना होगा? 2 और 3। 2 और 3। कैसे सोचा? a और b को तुम क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। सो जो 6 है, 6 को जब फैक्टराइज करोगे तो 6 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो? 6 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, या 1/6, या ऐसा भी कर सकते हो फैक्टर में। 6 चाहिए ना, तो 6 इंटू, या चलो ऐसे 6 इंटू 3/, 6/2 इंटू 2, ठीक है, या 6/5 इंटू 5, इस तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज हैं, पर हमें एक कंडीशन और दी गई है, a प्लस बी इक्वल टू 5। तो क्या ये वाली सेटिस्फाई कर रही है? ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये कर रही है सेटिस्फाई, हाँ ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है हम a को 2 ले सकते हैं, सो a को 2 ले सकते हैं, b को 3 ले सकते हैं, या फिर a को 3 ले सकते हो, b को 2 ले सकते हैं। ठीक है, 2 केस पॉसिबल है, 2 केसेस। ठीक है, ऑन द सेटिस्फैक्शन आप 2 केस यहां पर बना सकते हो। ठीक है, ये जल्दी से लिखो और मुझे डन करके भेजो। मैं यहां पर डायरेक्टली सोचना सिखा रहा हूं कि विदाउट एनी फॉर्मूला जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाए, जल्दी से, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स कम आती है और सिंपल मैथमेटिक्स रहती है, समझ रहे हो? तो हम चाहेंगे कि सिंपल मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी कर लें। सो यहां पर हमारे पास 2 केस आ गए, दिस इज अ केस 1 एंड दिस इज अ केस 2। सो अब जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट अगर हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो? सो हम यहां, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम यहां पर केस 1 ले सकते हो या फिर केस 2। केस 1 अगर लोगे तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये लोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 13। ठीक है, लेकिन सेकंड अगर तुम देख रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो केस 1 अगर लोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -5, और इसको करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज +5। देखो दोनों आंसर्स आ गए। थर्ड अगर तुम देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 27, कितना आएगा -19, और इसको करोगे तो +19। फोर्थ अगर तुम देखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 27 दैट इज 35, और 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 35। फिफ्थ देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a b से छोटा है तो a लेस देन b, तो हमें कौन सा केस लेना होगा? a लेस देन b वाला केस 1। ठीक है, तो
केस 1 लेना होगा हमें, और केस 2 हमें नहीं लेना होगा, क्योंकि केस 2 में b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। केस 1 में a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। ऊपर नीचे कर देता हूं। तो हमें कौन सा केस लेना होगा इस वाले के लिए, केस 1, केस 2 नहीं लेना हो। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -5। और इसी तरीके से 6th वाला देखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और कंडीशन जो है b इज ग्रेटर देन a। तो b इज ग्रेटर देन a अगर है तो कौन से वाले में है, केस 1 वाले में ही है। सॉरी, ये कंडीशन दूसरी थी, a ग्रेटर देन b वाले में है, तो इस वाले में नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा। सो 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 8 प्लस का 19। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये हमारी देखो विदाउट एनी यूजिंग फॉर्मूले सटासट आंसर निकाल दिया हमने स्पीड में। क्लियर है? तो डन करके भेजो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, आई थिंक ये सबको आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। मैं सोचना बता रहा हूं कि कैसे हम अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं। तो देखो फॉर्मूले याद नहीं है तब भी आंसर्स निकाल के आ रहे हैं, दैट्स इंटेलिजेंसी, और यही हमें जनरेट करनी होगी। चलो तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। दोनों अप्रोच से करना। a प्लस बी की वैल्यू 11 ले लेना, a इंटू बी की वैल्यू 24। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। पहला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, फोर्थ a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिफ्थ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर a b से छोटा है, सिक्स्थ a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर a b से बड़ा है। करो भाई जल्दी से, दोनों अप्रोच से करना। फॉर्मुलेटिव अप्रोच भी चाहिए और लॉजिकल अप्रोच भी चाहिए, मतलब डायरेक्ट अप्रोच, दोनों से करना है। जल्दी से निकाल दो आंसर। जैसे ही आंसर्स आ जाए डन करके भेजना कि हमने दोनों अप्रोच से कर लिया है, समझ रहे, तभी भेजना। किसी एक अप्रोच से किया है और फिर भेज रहे हो तो गलत बात, इतनी ऑनेस्टी रखनी होगी। मैं आपकी होमवर्क कॉपी मंगा सकता हूं ऑन दी व्हाट्सएप, आप स्कैन करके भेजेंगे, ठीक है। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन लेनी होगी आप लोगों को कि आपकी जो क्लास कॉपी है वो एक अच्छे से मेंटेन हो, उसमें ज्यादा ओवर राइटिंग ना हो, किसी तरीके की काटा पीटी, अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। और जो होमवर्क कॉपी है उसको आप अलग से मेंटेन करेंगे, जो होमवर्क दिया जाएगा आपको वो आपको उसमें करना है। और आपसे कभी भी होमवर्क कॉपी जो है वो स्कैन करके मंगवाई जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें।
जैसे अगर मुझे किसी को डाउट हुआ कि यार उसने फॉर्मुलेटिव अप्रोच से नहीं किया होगा, तो फिर मैं उसकी कॉपी जो है वो व्हाट्सएप पे मंगवा सकता हूँ। सभी का हो गया? अच्छा, मेघना का हो गया है, वेरी गुड मेघना। यस सर। हो गया पूरा मेघना? यस सर। चलो अभी चेक करना अपने आंसर्स। आप माइक ऑफ कर लो। मैं थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूं, 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, सभी लोग कर लें। फॉर्मुलेटिव अप्रोच में कुछ भी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से क्या आ जाएगा? 11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है? 24, यानी 121 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू 73। सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमने क्या किया है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी के लिए हमने क्या किया है? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस 4ab। अंडर रूट कितना आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 121 माइनस 96, दैट इज इक्वल टू रूट 25, और ये किसके बराबर होगा? प्लस माइनस 5। यहां पर आपको ध्यान रखना था। सो दो केस बनेंगे यहां पर, प्लस 5 के लिए और माइनस 5 के लिए। तो ये बनेगा 11 इंटू प्लस 5, या फिर दैट इज इक्वल टू 55 प्लस का, या फिर 11 इंटू माइनस 5 कितना आएगा? माइनस का 55। बोथ आर द आंसर, दोनों ही सही। ठीक। तीसरी चीज जो आपको देखनी है यहां पर, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था भाई? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां से अगर तुम देखो तो ये क्या बन रहा है? दिस इज 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 24 इंटू 11। ये कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? देखना कितना आ रहा है? 539। 539, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, समझ रहे हो? और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तुमसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो आंसर्स आएंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। अब ए माइनस बी की दो वैल्यूज है, प्लस माइनस 5। तो एक बार जब प्लस 5 रखोगे तो क्या आंसर आने वाला है? ये हो जाएगा 125, यानी चलो मैं लिख देता हूं यहां पर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी कितना है? 24, और दिस इज 5। ये कितना आ रहा है? 125 प्लस 72 इंटू 5, 360। सो कितना हो गया? 420। एक मिनट,
125 प्लस 360 दैट इज 485 प्लस का, और अगर मैं माइनस का रख देता हूं तो माइनस का 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 24 इंटू माइनस का 5, ये कितना आएगा? माइनस का 485। दोनों ही आंसर सही है। अब ये वाला जो पार्ट पूछा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो बी अगर ग्रेटर देन ए है तो ये क्या आना चाहिए? दिस होल पोर्शन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का आंसर कौन सा है? -55। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? -55। और इस वाले का आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का आंसर कौन सा आएगा? प्लस का 485। ये बात समझ में आ गई? अगर ये क्लियर है तो आप थम्स अप भेजो। अब इस बार थम्स अप भेजो, थम्स अप दिख जाएगा तो बहुत आसानी से। 3 डॉट बने हैं। हाँ, थम्स अप आ क्यों नहीं रहा यार स्क्रीन पे? मुझे तो नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, डन करके ही भेज दो। थम्स अप तो नहीं दिख रहा है ना, डन ही आ जाए। ओके, अब डन दिख गया, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये थी फॉर्मुलेटिव। अब तो मेरे हिसाब से तुम हीरो बन गए इन सब चीजों में। मैं यही चाहता हूं कि तुम इन तरीके की चीजों में कोई गलती ना करो कि माइनस प्लस नहीं लिया, कहीं कहीं पर ले लिया। सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। समझ रहे हो? अगर एक भी चीज गलती हो गई तो फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और डायरेक्ट अप्रोच में बताओ जरा नंबर कौन कौन से हैं इसके? 8 and 3। बिल्कुल सही है। जब मैं a इंटू बी 24 को फैक्टराइज कर रहा हूं, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 24 को फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 12, मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 6, या फिर मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 3, या और भी है। पर मुझे साथ में इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? ये नहीं कर रही। ये सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही। ये कर रही है। तो इसका मतलब है या तो हम दो केसेस ले लेंगे, ए को 8 ले लो और बी को 3 ले लो, ठीक है, या फिर बी को 8 ले लो, सॉरी ए को 3 ले लो और बी को 8। और अब जो चाहो वो निकाल सकते हो। इसके बाद कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो आंसर सेम आएंगे चाहे आप फॉर्मुलेटिव अप्रोच से करो या डायरेक्ट अप्रोच से। ठीक है, क्लियर है? सभी ने निकाल लिए इसके आंसर? यस करके भेजो। ओके, चलो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सीख रहे हो। इसी तरीके से चलते चलो धीरे धीरे। ठीक है, देखो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। आज की क्लास में अगर कुछ भी नहीं सीखा है ना, और अगर ये सीख लिया कि कैसे सोचा जाता है या जल्दी कैसे किया जाए क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट एनी यूजिंग फॉर्मूले भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से माइंड चलाना, अगर तुमने थोड़ा सा यहाँ पर इंस्पायर हुए हो, या फिर प्लस माइनस का भी अगर तुम सीख गए कि रूट के अंदर की क्वांटिटीज को प्लस माइनस में खोलना है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है, पर्पस पूरा हो गया। तो हर क्लास के बाद थोड़ा सा आंखें बंद करके 5 मिनट ये सोचा करो कि आज हमने क्लास में कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ कहाँ हम नहीं सोच पाए। ठीक है, उन पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि धीरे धीरे यही पॉइंट्स अगर तुम क्लेरिफाई करते चले जाओगे ना, तो लास्ट में जाके तुम्हारे पास बहुत कम पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि तुम दिक्कतें एक साथ दूर नहीं कर रहे हो, तुम रोज दिक्कतें अपनी दूर करते जा रहे हो, और उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी लोग कोई को लग रहा होगा कि यार पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होती है यार ये सब पढ़ने के बाद, तो मैं ये बताऊं, ये जो चीजें हैं ना, ये तुम्हारे माइंड को शार्प करती हैं।
ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, सोचना सिखाती हैं। और ये चीजें सोचना तो सिखा देंगी, लेकिन माइंड डेवलप होगा। अब तुम्हारा माइंड जो है, कभी भी कोई रियल टाइम प्रॉब्लम आएगी ना, रियल प्रॉब्लम विदाउट एनी एकेडमिक, तब भी लॉजिकली सोचेगा कि यार रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो? तो उस बारे में भी लॉजिकली सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से डेवलप होती हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है। तो जेई की पढ़ाई कुछ ऐसे बनाई गई है कि एक लॉजिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाए, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन और करो जरा। इफ x plus 1 by x is equal to a, चलो जरा देख, if x plus 1 by x is equal to a and x is not equal to 0, then find the value of some following expressions. पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका, और दूसरा इसका। निकालो जल्दी से। करो जल्दी से, आंसर निकालो सभी लोग। टाइम दे रहा हूं मैं 2 मिनट। ओके, सौरभ का हो गया है, वेरी गुड। सभी लोग अपने कमेंट करेंगे क्वेश्चन हो जाने के बाद, फिर मैं इसके आंसर्स बताऊंगा। ओके, मेघना का भी हो गया है। देखो अभी हमने फिजिक्स स्टार्ट नहीं की है, सिर्फ मैथमेटिक्स चल रही। तो जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं थे, सम कॉमन फॉर्मूले, वो याद करेंगे आज फॉर्मूले, ठीक है? और आज का काम आज ही करेंगे। आपको एक आईपीएन भी बनानी है। आईपीएन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक, ये आपको बनानी है। और एक बनानी है आपको होमवर्क कॉपी, और एक तो आपकी क्लास वर्क कॉपी चली रही है, समझ रहे? क्लास कॉपी। आईपीएन जैसे कि आज की क्लास अगर हम देखें, तो आज की क्लास में तुम्हें ये देखना है कि रूट के अंदर जब बाहर लोगे क्वांटिटी तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है? आईपीएन में आज तुम ये लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिख सकते हो आईपीएन में। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी कॉपीज जो है वो मेंटेन करते चलना है रोज की रोज। होमवर्क जो आपको दिया जाए वो होमवर्क कॉपी में डेट के साथ, ठीक है? डेट के साथ। और क्लास कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन फाइन होनी चाहिए, जिसमें रिवीजन करने में मजा आए, बार बार पढ़ने में मजा आए। चलो, तो ये कितनों का हो गया कमेंट करेंगे सभी लोग। क्या वैल्यू आ रही है मेघना? कमेंट करके बता सकते हैं। जितने लोगों का हो गया कमेंट करके बताएं। सर ए का है ए स्क्वायर माइनस 2 और बी का है ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो सॉल्यूशन ए वाले का देखो, बाई दी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए ना, ये कहां से आएगा? जब मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर को खोलूंगा, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस
2 के बराबर, और ये क्या दिया हुआ है, दिस इज ए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, दिस इज अवर आंसर, ये आ गया। एंड बी पार्ट, जरा देखो बी पार्ट में क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैं किसका होल स्क्वायर खोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 2 का। जब मैं इसको खोलूंगा तो मिलेगा मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर तुम देखो तो क्या मिला, +2 मिला, समझ रहे। और इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने यहां से पुट किया है। ठीक है, एंड दैट इज -2 एंड दैट इज इक्वल टू ए, ये बन गया। सो दिस इज अवर आंसर। मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, सिर्फ इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, जिसको एक्सपेंड करना है वो एक्सपेंड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे यहाँ पर। ठीक है, डाउट्स डिस्कस करे। मैं यहाँ 10 सेकेंड्स रुका हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलो, क्लियर है। सो क्लियर करके लिख के भेज दो मुझे, जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं कि सभी लोगों का क्लियर है। ओके, सुहानी ने लिख दिया है, वेरी गुड। काफी सारे, अब तो मेरे को याद तुम लोगों के नाम, सचिन, मेघना, सुहानी, वेरी गुड। चलो, बहुत सारे लोगों को याद हो गए नाम। रुद्रांश, ठीक है। तो अब जरा कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, सौरभ, तो होमवर्क देखो क्या करना है तुम लोगों को। होमवर्क में देखो, क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12, नहीं 7 एंड a इंटू बी इक्वल टू 12, then find the values of, वही सारे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, एंड देन a क्यूब माइनस बी क्यूब विथ कंडीशन a इज लेस देन b, एंड a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विथ कंडीशन a इज ग्रेटर देन b। ये करना है। ठीक है, और रिवीजन करके आएंगे आप, रिवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है। रिवाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी आप जानते हो। ठीक है, चलो ये छोटा सा होमवर्क तुम लोगों के लिए। ठीक है, दोनों अप्रोच से करना है इस क्वेश्चन को, फॉर्मुलेटिव से भी करना है प्लस डायरेक्टली भी करना है, दोनों से करने हैं। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बताओ, क्या डाउट है। सर मुझे सर पूछना था कि होमवर्क कॉपी अलग बनानी है या फिर इसी में ही नहीं। करना है क्लासवर्क में? सेपरेट, होमवर्क कॉपी सेपरेट। ओके सर, है? थैंक यू। ओके, सेपरेट होमवर्क कॉपी, सेपरेट क्लास कॉपी एंड सेपरेट आईपीएन। 3 कॉपीज बनानी है आपको, तो आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन होने वाला है कॉपीज का, और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। आईपीएन में बहुत मतलब ऐसा मत करना आईपीएन में कि हर चीज लिखते जा रहे हो, जो वास्तव में आपको लगे कि यार ये चीज मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आईपीएन में डालो आप। ठीक है, कुछ फॉर्मूले जो मैं इधर बॉक्स बनाकर लिखता हूँ उनको आईपीएन में डालो आप, कुछ ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम गलतियां करते हैं बार बार, उनको डालो आप आईपीएन में। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क। और अब आई थिंक
आज की क्लास में कोई डाउट्स नहीं है किसी को, और अगर कोई डाउट आता है पढ़ते वक्त तो आप डायरेक्टली मुझसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप पर डाउट्स डाल सकते हो। तो दिस इज अ वेरी मीन्स कि मिलते हैं क्लास में। आई होप कि यू एंजॉय, ठीक है, और इसी तरीके से हम सर पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर सर ये ब्लैक पेज या व्हाइट पेज सर होमवर्क? ब्लैक पेज व्हाइट पेज जो तुम्हारी इच्छा हो। देखो मैं तो चाहूंगा कि तुम व्हाइट रखो, लेकिन ज्यादा महंगी किताबें मत रखना, ज्यादा महंगी की जरूरत नहीं है, ठीक है। येलो में भी काम चल सकता है आपका। मुझे सिर्फ मतलब है अच्छी चीजों से, जैसे कि जो तुम कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से करो, चाहे तुम Yes. ब्लैक में करो या व्हाइट में, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? Okay. लेकिन होता यह है कि ब्लैक वाला शायद बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो आपको अगर कभी आगे जाके 1 या 1.5 साल के बाद जरूरत पड़ी तो आई थिंक वहां से वो चीजें हट जाएंगी। Yes. तो उस चीज का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का यूज करना। Yes sir. सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्टे फिट, हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।